morning students. I am Mr. Amit Sheikh is here. Today we will learn the 7th lesson. The name of the chapter is Making Friends. The scene is set in a drawing room. यानी ड्राइंग रूम में एक दृश्य को सेट किया गया. The room has two sofas facing each other. उस रूम में दो सोफा थे जो कि एक दूसरे का सामना कर रहे थे, यानी कि एक दूसरे के सामने रखे हुए थे उस रूम में. टू डीप चेयर्स, दो गहरी कुर्सियाँ, एक कपबोर्ड एंड ए लार्ज कॉफ़ी टेबल, और एक बहुत बड़ा कॉफ़ी टेबल. यानी इस प्रकार से सारा सामान उस रूम में रखा हुआ था. Between the sofas is the fireplace. यानी सोफा के दरमियान में क्या था? अग्नि स्थान था. Where a small cheerful fire is blazing. तो उस जगह पर एक छोटी सी फायर ब्लेजिंग मतलब हंसमुख चमकीला, चेयरफुल यानी हंसमुख या चमकीला, और फायर इज ब्लेजिंग मतलब आग धधक रही थी. यानी जहाँ पर सोफा रखा गया था उसके बीच में एक अग्नि स्थान था, और उसी में क्या हो रहा था? छोटी सी लौ जल रही थी उस आग से और वो धधक रही थी. The sofas and chairs are covered with pretty, और फिर वो सोफा और कुर्सियों को जो है सुंदर कवर में उसको फिर से मैं दोहरा रहा हूँ. The sofas and chairs are मतलब कि सोफा और चेयर को जो है सुंदर तुम्हारा और फेडेड क्लॉथ, फेडेड मतलब फीका कपड़ा से ढक दिया गया था. यानी सोफा और कुर्सियों को सुंदर और फीके कपड़े से ढक दिया गया था. द कर्टन्स एट द विंडोज आर क्रिम्सन, और फिर जो तुम्हारा पर्दे थे दरवाजे पर वो कैसे थे? खिड़की पर गहरा लाल कलर के पर्दे थे. खिड़की पर लाल कलर के पर्दे थे. ब्राइट वंस, और अचानक एक बार चमक रहे थे. नाउ फेडेड टू ए डल कलर, और अब जो है एक पूर्ण रंग के लिए फीका पड़ रहा था. इस प्रकार से वो नजर आ रहे थे. ए यंग गर्ल इज रीडिंग ऑन वन ऑफ द सोफास, एक यंग लड़की जो है सोफा पर कुछ पढ़ रही थी. ए यंग गर्ल इज रीडिंग ऑन वन ऑफ द सोफास, यानी उन दो सोफा में से एक सोफा पर एक लड़की जो है पढ़ रही है. हर फीट स्ट्रेच टुवर्ड्स द फायर, और उसके पैर जो है आग की ओर बढ़े. उसके पैर आग की ओर बढ़े हुए थे. दिस इज मेघ, और ये मेघ है. शी लुक्स अप एज अनदर यंग गर्ल, वो जो है एक दूसरी यंग गर्ल की तरह दिखाई दे रही थी. वॉक्स इन वेयरिंग रबर बूट्स, वो तुम्हारा रबर बूट पहने हुए अंदर आती है. एंड ए हुडेड कैप, और हुड वाली टोपी पहनकर. विथ ए ब्रूम इन वन हैंड, और साथ ही साथ एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में बेलचा लेकर के वो दूसरी तरफ. मतलब ये कहने का तात्पर्य ये है कि दिस इज मेगा, ये मेगा है. शी लुक्स अप, उसने ऊपर देखा, और फिर एज अनदर यंग गर्ल, तो दूसरी यंग गर्ल को वॉक्स इन वेयरिंग रबर बूट्स, जो कि तुम्हारा रबर बूट के पहने हुए अंदर आ रही है. एंड ए हुडेड कैप, और वो उसके सर पर जो है
हुड वाली कैप थी, विथ ए ब्रूम, साथ ही साथ एक झाड़ू थी उसके एक हाथ में और दूसरे हाथ में शावेल था यानी बेलचा था। व्हाट मेग, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू गोइंग टू डू नाउ, आप इस दुनिया में क्या करने जा रहे हो अब। जो को मेघ ने पूछा, जो ने उत्तर दिया, गोइंग आउट फॉर सम एक्सरसाइज। शी स्माइल, वो मुस्कुराते हुए उसने कहा कि मैं कुछ एक्सरसाइज के लिए बाहर जा रही हूँ। फिर मेघ हॉरिफाइड, एक्सरसाइज ऑन ए कोल्ड डे लाइक दिस, यानी इस तरह ठंड के दिन में एक्सरसाइज। फिर जो यू कैन सिट हियर एंड रीड इवेन्यू एंड टोस्ट योर फीट, आप यहाँ पर बैठ सकते हो और इवेन्यू के बारे में पढ़ सकते हो, एंड टोस्ट योर फीट, और साथ ही साथ आप अपने पैर को जो है सेक सकते हो। आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूँ। जो एग्जिट्स, जो निकल जाता है वहाँ से। मैं स्टेयर्स आफ्टर हर सिस्टर, मैं भी जो अपने सिस्टर के साथ चली जाती है। जो श्रक्स हर शोल्डर्स, जो है अपने शोल्डर या कंधे को हिलाते हुए। शी कैन नेवर सिट स्टिल फॉर इवन ए मोमेंट, शी कैन नेवर सिट स्टिल फॉर इवन ए मोमेंट, यानी वो कभी भी गोला बारूद के लिए स्थिर बैठ नहीं सकती। बट शी विल बी बैक सून, लेकिन वो बहुत जल्द वापस आएगी। कंप्लेनिंग ऑफ द कोल्ड एंड टेलिंग मी हाउ हर फीट एंड ईयर्स एंड फिंगर्स आर फ्रोजन एंड रेडी टू ड्रॉप ऑफ, यानी ये शिकायत करते हुए मेरे पास बहुत जल्द वापस आएगी कि ठंड बहुत है और ठंड में क्या हो रहा है, मेरे हाथ और पैर और कान और मेरी उंगलियां जो हैं वो क्या हो रही हैं, जम रही हैं और ऐसा लग रहा है कि वो झड़ जाएंगी। नाउ दैट्स ऑल अबाउट इट। ओके, थैंक यू। Morning students, I am Mr. Amit Sheikh is here. Now we will continue the lesson. A little later, यानी थोड़ी देर बाद, जो enters, जो दाखिल होता है, with an excited look on her face, जो दाखिल होती है यानी उसके चेहरे पर जो है उत्साह बिल्कुल साफ तौर पर झलक रहा था, यानी उत्साह से भरपूर हो करके वो अंदर दाखिल होती है। डू यू नो वेयर आई एम गोइंग नाउ, क्या आप जानते हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मेगा लुक्स अप स्केयर्ड, लुक्स अप स्केयर्ड मतलब डर लगता है। यानी इस हिसाब से कि वो उसको डर लग रहा है मेगा को, तो वो क्या नाम है जो उससे कह रहा है, डू यू नो वेयर आई एम गोइंग नाउ, क्या आप जानते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ अब। मेग, ओह इट्स यू, हाँ ये आप हैं। जो यू स्केर्ड मी, स्केर्ड मी यानी डर लगता है। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, क्या मैटर है। इट इज टू कोल्ड फॉर यू, इज इट टू कोल्ड फॉर यू, इज इट टू कोल्ड फॉर यू यानी आपके लिए क्या ये ठंड है। जो नॉट ए बिट, नॉट ए बिट मतलब थोड़ा सा भी नहीं, कुछ भी नहीं। बट आई हैव फिनिश्ड क्लियरिंग द स्नो एंड स्वीपिंग ए पाथ अराउंड द गार्डन, मैंने जो है स्नो को साफ किया है और साथ ही साथ
झाड़ू भी लगाया है। ए पाथ, स्वीपिंग ए पाथ अराउंड द गार्डन, यानी गार्डन के अतराफ जो रास्ता है उसको भी मैंने झाड़ू से साफ किया। हैव यू सीन द लॉरेंस बॉय, क्या आपने लॉरेंस बॉय को देखा है? हु लिव्स इन दैट स्टेटली मैंशन, स्टेटली मैंशन मतलब आलीशान हवेली में रहता है, यानी क्या आपने उस लॉरेंस लड़के को देखा है जो कि आलीशान हवेली में रहता है। ऑन द अदर साइड ऑफ द हेज, यानी दूसरे साइड में। आई वंडर इफ ही इज गॉन अवे, मुझे आश्चर्य हुआ कि वो यहाँ से चला गया। और या मे बी हिज ग्रैंडपा डज नॉट नो व्हाट्स गुड फॉर हिम एंड कीप्स हिम शट ऑल अलोन। मे बी शायद, शट ऑल अलोन यानी अकेले ही बंद कर। मे बी हिज ग्रैंडपा, शायद उसके दादा, डज नॉट नो नहीं जानते, व्हाट्स गुड क्या अच्छा, फॉर हिम उसके लिए, एंड कीप्स हिम शट ऑल अलोन उसको अकेले ही बंद किया, यानी उसको अकेले ही बंद किया, उसके बारे में वो नहीं जानते। ही नीड्स समबडी यंग एंड लिवली, लिवली मतलब जीवित, रोचक, फुर्तीला, खुश। ही नीड्स समबडी यंग एंड लिवली, यानी उसको जो है किसी एक यंग और फुर्तीले व्यक्ति की ज़रूरत थी। आई हैव ए गुड माइंड टू गो ओवर एंड टेल द ओल्ड जेंटलमैन सो। आई हैव ए गुड माइंड, मेरे पास एक अच्छा दिमाग है। टू गो ओवर को देखने के लिए, फिर एंड टेल द ओल्ड जेंटलमैन सो, और साथ ही साथ उस जेंटलमैन को बताने के लिए। सीन 2, द कर्टन राइजेस टू शो लॉरी लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, यानी जो पर्दा था वो उठता है और फिर लॉरी जो है विंडो से झांकती है। टू शो लॉरी लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, द कर्टन राइजेस टू शो लॉरी लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो, यानी पर्दा उठता है टू शो देखने के लिए, लॉरी लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो यानी वो खिड़की से बाहर देख रही है। जो थ्रोज ए हैंडफुल ऑफ स्नो, जो उसने अपने हाथ में या मुट्ठी में भरी हुई बर्फ उसकी ओर फेंका, टुवर्ड्स हिम। लॉरी टर्न्स हिज हेड टू लुक एट जो, लॉरी जो है अपना सर जो है टर्न करती है जो की तरफ और उसे देखती है। जो, हाउ डू यू डू, आर यू सिक, हाउ डू यू डू आप कैसे हो, आर यू सिक क्या आप बीमार हैं, आई हैव हैड ए बैड कोल्ड एंड हैव बीन शट अप फॉर ए वीक, यानी मुझे एक खराब ठंड थी, एक सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया, यानी जो ठंड थी उसके कारण एक सप्ताह के लिए बंद किया गया। आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करिए। व्हाट डू यू अम्यूज योर सेल्फ विथ, व्हाट डू यू अम्यूज योर सेल्फ विथ, आप अपने आप के साथ क्या कर रहे हैं। डोंट यू रीड, क्या आप नहीं पढ़ रहे हो। लॉरी, नॉट मच, ज्यादा नहीं। दे वोंट लेट मी, वे मुझे नहीं जाने देंगे। जो, कांट समबडी रीड टू यू, कोई आपको नहीं पढ़ सकता। लॉरी, ग्रैंडपापा डज समटाइम्स बट माई बुक्स
don't interest him and I have to ask for boo all the time. My books don't interest him, यानी मेरी किताबें उसे रुचि नहीं देती। तो फिर उससे पहले जो है देखिएगा, ग्रैंडपा डज समटाइम्स, मतलब कि कुछ समय के लिए ग्रैंडपा क्या करते हैं, कुछ करते हैं। बट माई बुक्स डोंट इंटरेस्ट हिम एंड आई हैव टू आस्क फॉर बू ऑल द टाइम, मुझे हर समय, मेरी किताबें उसे रुचि नहीं देती, मुझे हर समय बू के लिए पूछना है। जो हैव समवन कम एंड सी यू देन, क्या कोई आया है आपको देखने के लिए। लॉरी देयर इजंट एनीवन, वहाँ पर कोई नहीं। आई हैड लाइक टू सी, आई हैड लाइक टू सी, मैं देखना चाहूँगा। बॉयज मेक सच ए रो, लड़के ऐसी पंक्ति बनाते हैं। जो इजंट देयर सम नाइस गर्ल हु हैड अम्यूज्ड यू, वहाँ कुछ अच्छी लड़की नहीं है जिसने तुम्हें खुश किया था। नाउ दैट्स ऑल अबाउट इट। ओके, थैंक यू। नाउ we will continue the lesson. Don't know any, आप कुछ भी नहीं जानते। लॉरी जो लाफिंगली, यू नो अस, आप हमें जानते हो। लॉरी सो आई डू, विल यू कम प्लीज। सो आई डू, इसलिए मैं करता हूँ या कहता हूँ। विल यू कम प्लीज, कृपा करके आप यहाँ आएंगे। जो आई एम नॉट क्वाइट एंड नाइस बट आई विल कम इफ द मदर विल लेट मी। आई एम नॉट क्वाइट एंड विल लेट मी, मैं शांत नहीं हूँ और मुझे जाने दूंगा। आई एम नॉट क्वाइट एंड नाइस, मतलब मैं शांत नहीं हूँ और अच्छा है। बट आई विल कम इफ द मदर विल लेट मी, मैं आऊँगा यदि मेरी माता जी मुझे जाने देगी। आई विल गो एंड आस्क हर, मैं जाऊँगा और उससे पूछूँगा। शट दैट विंडो, उस खिड़की को बंद करो। लाइक ए गुड बॉय, एक अच्छे लड़के की तरह। सीन 3, व्हेन द कर्टन राइजेस, जब पर्दा उठता है। वी सी ए यंग बॉय इन ए फ्लूटर ऑफ एक्साइटमेंट एट द आइडिया ऑफ हैविंग कंपनी, हम एक यंग बॉय को देखते हैं। इन ए फ्लूटर ऑफ एक्साइटमेंट, we see a young boy in a flutter of excitement at the idea of having company, हम कंपनी होने के विचार पर एक युवा लड़के को उत्साह में बहते हुए देखते हैं। He frequently glances at the door, he frequently glances at the door as if expecting someone, वो अक्सर दरवाजे पर नजर रखता है जैसे कि किसी से वह अपेक्षा कर रहा हो। A bell plates in the distance and the boy stops, transfixed, his head on the side as if listening to something. A bell plates in the distance, boy stops, transfixed, his head on the side as if listening to something. दूर के लड़के ने एक बेल का प्लॉट उसके सिर को उस पर स्थानांतरित कर देता है, मानो किसी चीज को सुन रहा हो।
ए मेड वॉक्स इन फ्रॉम द राइट टू अनाउंस दैट ए यंग लेडी हैज़ कम टू सी हिम। तो एक नौकरानी जो है वो अंदर की ओर आती है, फ्रॉम द राइट साइड, सीधे जानिब से, टू अनाउंस, घोषणा करते हुए, दैट ए यंग लेडी हैज़ कम टू सी हिम, कि एक जो है युवक जो है वो उसको देखने आ रहा, एक यंग लेडी, एक युवती उसको देखने आ रही है। लॉरी, ऑल राइट, अच्छा, स्नो हर अप, इट्स मिस जो, स्नो हर अप, बर्फ को ऊपर उठाते हुए, इट्स मिस जो, ये मिस जो है। जो अपीयर्स विथ ए कवर्ड डिश इन वन हैंड एंड बेक्स 3 kittens इन द अदर। तो फिर क्या, जो है अपीयर होता है, नज़र आता है, विथ ए कवर्ड डिश, यानी एक डिश होती है, उसको कवर किया गया होता है। इन वन हैंड, एक हाथ में उसके डिश होती है जिसको कवर ढक दिया जाता है कवर से। एंड बेट्स 3 kittens, और साथ ही साथ बेत की 3 बिल्लियों के बच्चे, इन द अदर हैंड, दूसरे हाथ में। जो, हियर आई एम विथ माई बैग एंड बैगेज, हियर आई एम, मैं यहाँ पर हूँ, विथ माई, मेरे बैग के साथ, झोले के साथ, और बैगेज के साथ, यानी सामान के साथ। मदर सेंट हर लव एंड वुड बी ग्लैड इफ़ आई कुड डू एनीथिंग फॉर यू। माता ने जो है अपना स्नेह भेजा है, वुड बी ग्लैड, एंड वुड बी ग्लैड, और खुश होगी, यदि, इफ़ आई कुड डू एनीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ कर सकूं तो वो खुश होगी। मे वांटेड मी टू ब्रिंग सम टू हर ब्लैकमेंज एंड बेथ थॉट हर कैट्स वुड बी comforting. I knew you had laughed at them, but I couldn't refuse. Meg wanted me to bring some to her blancmange. Meg wanted me to bring some to her blancmange, यानी मैं चाहता था कि मैं उसकी कलंकी में से कुछ लाऊं। एंड बेथ थॉट, और बेथ ने सोचा, हर कैट्स वुड बी कंफर्टिंग, मतलब उसकी जो बिल्लियां थीं, वुड बी कंफर्टिंग, आपके गले में खुश, खराश, मन बहलाना, हंसना। हर कैट्स वुड बी कंफर्टिंग, उसकी बिल्लियां जो है उसके लिए कंफर्ट महसूस हो रहा था उससे। आई न्यू यू हैड लाफ एट देम, मैं जानती हूँ कि आप उस पर हंस रही हैं। बट आई कुडंट रिफ्यूज़, मैं इससे इनकार नहीं कर सकती। लॉरी स्माइल्स एज जो अनकवर्स द ब्लैंकमेंट, मतलब कि लॉरी जो है, लॉरी मुस्कुराई, एज जो अनकवर्स द ब्लैंकमेंट, काज आयरिंग, ग्लास, आटे या दूध से बनी सफ़ेद जेली, ब्लैंकमेंट कहते हैं इसको। तो फिर क्या हुआ देखिएगा, फिर से मैं इसको दोहरा रहा हूँ। लॉरी स्माइल्स, लॉरी जो है क्या है, मुस्कुराई, एज जो अनकवर्स द ब्लैंकमेंट, तो जो ने जो है उसको ब्लैंकमेंट को नहीं ढका था, अनकवर्स दैट लुक्स टू प्रेटी टू ईट, और वो जो है तुम्हारा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी खाने के लिए। जो टेल द गर्ल टू पुट इट अवे, उस लड़की से कहो कि इसको दूर रखें। फॉर
योर टी, मतलब आपकी चाय से उसको दूर रखें। इट्स सो स्मूथ, ये इतनी स्मूथ है, मुलायम है। इट विल स्लिप डाउन, यानी ये स्लिप होकर के नीचे गिर जाएगी। विदाउट हर्टिंग योर सोर थ्रोट, हर्टिंग योर सोर थ्रोट यानी आपके गले में खराश, यानी जिस प्रकार से आपके गले में खराश आती है उसके हिसाब से। विदाउट हर्टिंग योर सोर थ्रोट, आई केम टू अम्यूज यू, शल आई रीड अलाउड। आई केम टू अम्यूज यू, मन बहलाना या हंसाना। मैंने अपना मन बहलाया। शल आई रीड अलाउड, क्या मैं तेजी से पढ़ूंगी, क्या मैं इस चीज को तेजी से पढ़ूंगी। लॉरी, थैंक यू इफ यू डोंट माइंड, आपका धन्यवाद यदि आप इसको माइंड नहीं करेंगे। आई हैड रादर टॉक, मैं जो है आपसे बात करूँगी। नाउ दैट्स ऑल अबाउट इट। ओके, थैंक यू।